पाठ 19 वाक्य शुद्धि। राम और सीता वन को गईं। पेड़ों पर तोता बैठा है, कुत्ता रेंकता है, वह पढ़ना मांगता है। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये वाक्य शब्द प्रयोग की दृष्टि से सही नहीं है। इनका सही रूप नीचे दिया जा रहा है। राम और सीता वन को गए। पेड़ पर तोता बैठा है, कुत्ता भौंकता है, वह पढ़ना चाहता है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल के उपयुक्त प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य की रचना होती है। यदि इनके प्रयोग में कोई गलती हो जाती है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्यों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं: संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां, कारक संबंधी अशुद्धियां, विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, अधिक पदत्व की अशुद्धियां, अन्य अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जहां संज्ञा के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। बछड़ा रेंकता है, बछड़ा रंभाता है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। मैं सोमवार के दिन अलीगढ़ जाऊंगा। मैं सोमवार को अलीगढ़ जाऊंगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, जहां सर्वनाम के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। दिवाकर आप आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। दिवाकर आप आ गए पर आपका भाई नहीं आया। शोभा आई और कहा, शोभा आई और उसने कहा। तैने मेरे को बताया नहीं था, तुमने मुझे बताया नहीं था। लिंग संबंधी अशुद्धियां, जहां लिंग की दृष्टि से अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। उसने चैन का सांस लिया, उसने चैन की सांस ली। वचन संबंधी अशुद्धियां, जहां वचन के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। उसने अनेकों किताबें लिखी, उसने अनेक किताबें लिखी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। तेरी बात निराली है, तेरी बातें निराली हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां, जहां परसर्ग अथवा कारक की अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं यह काम नहीं किया, मैंने यह काम नहीं किया। रवि पेड़ पर से गिर पड़ा, रवि पेड़ से गिर पड़ा। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, जहां विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। शेर बड़ा विभत्स होता है, शेर बहुत भयानक होता है। उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। मुझे गरम गाय का दूध दीजिए, मुझे गाय का गरम दूध दीजिए। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, जहां क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। देखिए, शोर नहीं करो, देखो, शोर मत करो। तुम इतने रूठ उठे, तुम इतने रूठ गए। वह सोना मांगता है, वह सोना चाहता है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, जहां क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे फल हाथ हाथ बिक गए, मेरे फल हाथों हाथ बिक गए। सारी रात भी मैं जागता रहा, सारी रात मैं जागता रहा। तुम बड़ा आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, जहां मुहावरे की दृष्टि से अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। वह मोहन पर बरस गया, वह मोहन पर बरस पड़ा। 5वें दिन शत्रु ने हथियार रख दिए, 5वें दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए। उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अधिक पदत्व की अशुद्धियां, जहां कोई अनावश्यक पद होता है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। दादाजी वापस लौट गए, दादाजी लौट आए। सज्जन पुरुष सबका भला करते हैं, सज्जन सबका भला करते हैं। मुझे केवल मात्र 100 रुपए दे दीजिए, मुझे मात्र 100 रुपए दे दीजिए। अन्य अशुद्धियां, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। दीना दंड देने योग्य है, दीना दंड पाने योग्य है। जगमोहन को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, जगमोहन को मृत्यु दंड मिलेगा।
मन के अंदर राष्ट्रीय भावना होना चाहिए। मन में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आपने सीखा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल आदि का गलत प्रयोग करने से वाक्यों में अशुद्धियां होती हैं।